वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं? दूसरा रोज़ा मुबारक हो। कल आपने इफ्तारी देखी, मेरे घर पे इफ्तारी थी। पहले सहरी की थोड़ा सा क्लिप देखा, फिर इफ्तारी का देखा। समीन के लिए सब ने बहुत दुआएं की। आप सबको समीन अच्छी लगी। समीन नाम है, सबरीन नहीं है। और लोगों ने कहा कि वो बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और कल मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि समीन ने ऑलमोस्ट सारा काम संभाला। चंदा ने बनाया खाना, लेकिन कल मैंने पहली दफ़ा ज़रा ऐश किया लेट के आराम से, और सारे बर्तन लगाए, सब चीज़ें की। आखिर में मैंने कैंडल जलाई, बस और कुछ नहीं किया। लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। फैमिली आती है अफ्तारियों पे, घरों में मिलने जुलने, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो वैसे ही अपने घर में रश रौला बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग आए, हर वक्त रौनक लगी हो। तो कल मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैं मज़े से, और बहुत मज़े का खाना था। ओ हो, क्या ही बताऊँ, आपने देखा तो था। हाँ, बस कुछ चीज़ों पे मैं सोचती रही कि हम लोग वैसे तो हमें हर वक्त ही समझदारी और अच्छी बातें करनी चाहिए, नेगेटिविटी से परहेज़ करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि रमज़ान के महीने में ख़ास एहतियात करनी चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव। ये देखें, मेरे निशान देखा है? ये मेरे जो इंजेक्शन लगे थे ना हॉस्पिटल में, उसके अभी तक ब्रूजेस पड़े हुए हैं। यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं। खैर, तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो आप लोगों में से ख़त्म नहीं होती यार। आप लोगों ने, मतलब हर किसी ने मेरी नेल पॉलिश को बातें बना 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 के हशर किया। मेरी बात सुने, आप लोग अपना रास्ता क्यों नहीं सीधा रखते? आपको मेरी नेल पॉलिश से क्या मतलब है? मतलब मसला है, मतलब मेरी नेल पॉलिश और मेरे अल्लाह मियाँ वो जाने कि वो मुझे इसके बारे में कितनी सज़ा देते हैं। और मेरी नेल पॉलिश पे ही अल्लाह ताला ने नज़र रखनी है कि मतलब इसकी नेल पॉलिश लगी है इसलिए अच्छी इंसान नहीं है। नेल पॉलिश लगाना और ना लगाना, उससे आप किसी इंसान के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है, या वो उसकी पर्सनैलिटी या उसकी इंसानियत जो है वो ज़ीरो हो गई है क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगाई है, वो भी पिंक रंग की। तो जनाब, प्लीज़ इन बातों से परहेज़ कीजिए। बल्कि कुछ लोगों ने तो अजीब अजीब बातें की इस पे से। कुछ लोगों ने, अच्छा, आज तक मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं होता इतना रिप्लाई करने का। ये बात नहीं कि कोई वजह है इसकी, रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता। लेकिन अल्लाह जाने कौन रिप्लाई करते हैं मेरे बिहाफ पे। कुछ लोग रिप्लाई कर देते हैं, और उनमें से किसी ने मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी, और किसी ने बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाईज़ दिए हुए थे। और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने अपने अंदर से ये चीज़ें निकाल दें, इन चीज़ों को निकाल दें, और आप फोकस करें बाकी चीज़ों के ऊपर। फिर इफ्तारी के ऊपर बातें कि आपने एक टेबल पे क्यों लगाया, आपने दो टेबल्स क्यों नहीं लगाई, आपने, बाकी सब खड़े हुए थे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर में सेटअप एक ही टेबल है, और सेटअप ज़मीन का नहीं है। और सब लोग अब ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, हम लोग तो नहीं बैठ सकते भाई, हमें तो घुटनों में दर्द होती है। और काफ़ी ज़्यादातर लोग बड़ी एज के थे, उनके लिए बैठना मुश्किल था। और क्या हो गया अगर कुछ सेकंड्स की जो है ब्रेक आ गई? खजूर तो खा ली थी, कुछ सेकंड्स की ब्रेक आ गई चीज़ें लेने में, तो इसमें कौन सी क़यामत थी? मतलब आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से बहुत सारे जो हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि कहाँ पे गलती निकालें, कहाँ से गलत करें, कुछ तो गलत बताना चाहिए। फिर पता नहीं, आपकी छोटी बहू ने, दूसरी बड़ी बहू ने दुपट्टा नहीं अज़ान के वक्त लिया। यार आप लोग, और कुछ नहीं आपको काम, यही चेक करना होता है आपने अगले की बंदे की। वैसे नहीं देखना होता कि उन्होंने इतना एहतमाम किया हुआ है, इतने लोग आए हुए हैं, तो ये पॉजिटिव बात है। फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, अफ्तारी सहरी की है, फिर अफ्तारी की है, ये बनाया है। आप कहते हैं ये खाना बड़ा अच्छा लग रहा था, आपका घर बड़ा अच्छा लग रहा था, आपकी सेटअप बहुत अच्छा था। आप लोग बजाय इसके कि आप उसकी बात करते, आप लोग मेरी नेल पॉलिश के पीछे पड़ गए। फिर आप लोग और चीज़ों के पीछे पड़ गए, फलां खड़ा हुआ था, फलां बैठा हुआ था, फलां ये था, फलां वो था। क्यों यार, बड़े ही आपके पास फालतू टाइम है वैसे। इसीलिए आप कहते थे कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं रमज़ान में, ताकि आप, हाँ, चीज़ों को नुक्ताचीनी करें और पॉइंट आउट करें कि ये गलत है और ये सही है। ओहो भाई, इस्लाम के ठेकेदार मत बनिए, अच्छे इंसान बनिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला को भी पसंद है। दूसरी, मैंने सोचा कि हमें रोज़ कोई ना कोई अच्छी बात करनी चाहिए, रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को और मुझे और बहुत से मेरे जैसे लोगों को कोई बेहतर बात समझ में आए। ऐसे ही हम कल बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे, तो हमारे एक जानने वाले हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन 10 साल से बीमार थे, बहुत ज़्यादा
بیڈ ریڈن تھے، اور ان کا وہ سارا کچھ وہ کیا کرتی تھیں، ان کی پشی پوٹی سب دیکھا کرتی تھیں، انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی بہت زیادہ، اور ان کی کوئی اتنی ایج بھی نہیں تھی، انڈر 50 تھی، مطلب 50 کے اندر اندر ان کی ایج تھی۔ ان کے میاں 10 سال سے بیمار تھے، یعنی کہ اگر 10 سال سے بیمار تھے تو وہ 40 کی تھی جب ان کے میاں بیمار ہوئے۔ ان کے میاں ان سے 5-7 سال بڑے ہوں گے۔ خیر، وہ بیچارے 10 سال کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بیچاری بڑی پریشان دکھی تھی، لیکن ان کا سفر بہت مشکل تھا، تو سب نے کہا کہ اللہ میاں نے ان کو بھی آرام دیا، جانے والے بھی چلے گئے، اور جو لوگ اوپر سنبھالنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنا، اور ان کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا کہ سہولت ہو گئی۔ اب جناب کیا ہوا کہ وہ پہ ایک جاب کرتی تھی ایک آفس میں، اور وہاں پر ظاہر لوگوں کو پتہ ہی تھا ان کی ساری پرابلمز کا، ہر چیز کا، کہ یہ انہوں نے کیسا مشکل وقت کاٹا ہے اپنے میاں کے ساتھ۔ ان میں سے کوئی ایک ان کے کولیگ تھے جو کہ ان کو ساتھ ساتھ ان کی سٹرگل، ان کی پرابلمز دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو، وہ بھی اکیلے تھے، ان کی بھی بیوی وفات پا چکی تھی، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، انٹرسٹڈ ہوں۔ تو انہوں نے ان سے بات چیت کی، وہ اچھے ویل آف تھے، ٹھیک تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے اپنا گھر بار دکھایا، ان کی اچھی سیلری تھی، اچھے صاحب تھے، بڑے اچھے ان کی ریپوٹیشن تھی، ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، ان کے بچوں کی شادی ہو گئی بھی تھی، ایک چھوٹا شاید بچہ رہ گیا تھا، ان کے بھی بچے تھے، میرے خیال میں 2 یا شاید 3، پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں یاد۔ تو ہلکا سا ان کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ کیوں نہیں، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیے انہوں نے اتنا مشکل وقت گزارا تھا، اور تھک گئی تھی وہ بھی، انہوں نے وقت تو اچھا دیکھا ہی نہیں، لیکن ایسے دل میں ایک امنگ جاگی کہ ہاں اگر میں چاہوں تو میری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس عمر میں کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بات کرنے والا ہو۔ بچوں کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں، بچے اپنی اپنی زندگیوں میں نکل جاتے ہیں، بچے اپنے اپنے ظاہر ہے گھروں میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ضرورت تھی کہ کوئی انسان ایسا ہو جس سے کہ وہ 2 باتیں کر سکیں اپنی مرضی کی، اپنے دل کی۔ تو انہوں نے تھوڑا سا انٹرسٹ شو کیا، اور وہی بات انہوں نے اپنے بچوں سے کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے بچوں نے قیامت ڈھا دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ماں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کریں گی، مطلب، لیکن انہوں نے شرعی چیز کے لیے کہا تھا، کوئی غیر شرعی بات تو نہیں کی تھی میرے خیال میں۔ اور ان کے بچوں نے طوفان مچا دیا، بچوں سے بات خاندان تک پہنچ گئی، سب نے کہا ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کیا، مطلب تم اس عمر میں شادی کرو گی، بچے نہیں دیکھ رہی اپنے، فلاں کرو گی، یہ کرو گی۔ وہ بیچاری اپنے اندر ہی شرمندہ ہو گئی کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا ہی ظلم کر دیا، کیا ہی انہوں نے بری بات کر دی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور ان کو بادلے نخواستہ ان صاحب کو جواب دینا پڑا، جس پہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے سوچا کہ دیکھیں عجیب سوسائٹی ہے ہماری، ویسے کوئی عورت کوئی آدمی آپس میں چھپ چھپ کے ملتے رہیں، ڈنر کرتے رہیں، کھانے کھاتے رہیں، ملاقاتیں کرتے رہیں، تو اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، پتہ لگ بھی جائے نا تو منہ ادھر کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا۔ جب ایک جائز چیز کے لیے، ایک شرعی چیز کے لیے ایک عورت کہہ رہی ہے، اجازت بچوں سے مانگ رہی ہے، تو بچے جو ہیں وہی لڑنے لگ پڑے، وہی جن بھوت بن گئے، وہی چڑیلے بھوت بن گئے، تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ بیٹا دیکھنا کون آیا، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ عورت کا رائٹ ہے یہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام، جس اسلام کی آپ لوگ ہر وقت باتیں کرتے ہیں، اس اسلام میں سب سے پہلے بیوہ کا حق ہے، بیوہ کی شادی کرنی بہت ضروری ہے، طلاق یافتہ بیوہ، اس کے بعد کنواری لڑکی کی۔ اور اس عمر میں 50 کے آس پاس جو ایج ہوتی ہے، وہ تو آگے کتنی عمر پڑی ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، ان کی ایج ایسی ہے کہ ان کو اس وقت کوئی ساتھی چاہیے، کیونکہ بچے تو نکل جائیں گے، یہ جو باتیں بڑبڑ بڑبڑ کر رہے ہیں نا، انہوں نے نکل جانا ہے، ان کی شادیاں ہو جانی ہیں، بیویوں کے ساتھ کمروں میں گھس جانا ہے، لڑکیوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے، ماں نے اکیلے بیٹھے رہنا ہے۔ تو یہ کتنی زیادتی والی بات ہے کہ آپ اس چیز پہ آپ نے اتنا شور انہوں نے مچایا۔ اور یہیں پر ایک اور بچے میں نے دیکھے ابھی پچھلے دنوں، انہوں نے اپنی ماں کا نکاح کروایا، اور جوان جوان بچے تھے، 22-23 سال ان کی ایج تھی، انہوں نے اپنی ماں کا نکاح کرایا 2 بیٹوں نے، اور ان کی ماں بھی اتنی تھی، 40 پلس تھی۔ تو یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی، اور وہ ان کے ماں کے ساتھ دلہن بن کے تصویر کھنچوائی، انہوں نے بھی، ماں نے بتایا کہ کوئی صاحب ہیں جو انٹرسٹڈ ہے، انہوں نے کہا بالکل آپ بتائیں کون ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اسلام کا پرچار کرتے ہیں، اسلام 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 کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو خواتین مطلب
सेहतमंद हैं, ठीक ठाक हैं, 50 की हैं, 50-55 की भी हैं, और उनके शौहर चले गए हैं, बच्चों ने अपने ठिकानों पे चले जाना है, कोई बाहर चला जाएगा, कोई शादी करके अलग हो जाएगा, बेटियां चली जाएंगी, तो आप सोचें कि उस माँ को का क्या कसूर है कि वो बैठी रहे कि वो एक माँ है और उसको शादी नहीं करनी। तो शादी का मतलब क्या है? आपके ज़हन में शादी का मतलब पता नहीं क्या ही है, क्या ही कॉन्सेप्ट है शादी का। शादी का मतलब है एक साथी आपके साथ जो कोई बात करे, कोई ज़िंदगी के बारे में बात करे, अपने दुख सुख के लिए कोई इंसान चाहिए होता है। तो ये बड़ी गलत बात है, और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम का प्रचार भी करते हैं, जो लोग मेरी नेल पॉलिश के पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग सरों पे दुपट्टे की बात करते हैं कि रमज़ान के महीने में आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया। कल मुझे ये भी कहा गया, सर पे दुपट्टा लेना या ना लेना ये मेरा ज़ाती अमल है, इसमें किसी का मतलब नहीं है। और हर मैसेज में, हर मतलब हर कमेंट पे, वैसे तो बात सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया। वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है, वो भी इतने डार्क कलर की। फिर किसी ने कहा इतने लंबे नाखून, फिर किसी ने कहा नहीं इन्होंने झूठे नाखून लगाए। इन्होंने कहा क्यों लगाए हैं, किस लिए लगाए। ओ माय गॉड। और एक सवाल, एक कमेंट था जिसपे 11 रिप्लाई थे, वो मैंने नहीं किए थे, किसी और ने किए थे, लेकिन वो भी उनकी आपस में बहस चल पड़ी। और वो लोग शुरू हो गए कि आपको क्या मसला है, और प्लीज़ खुदा के कुछ ऐसे थे, कुछ वैसे थे। लेकिन आपको पता है दिल ख़राब हो जाता है, आपका दिल अजीब सा हो जाता है कि यार क्या कहा इस मुल्क में, इस माशरे में क्या बात करनी। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपको चाहिए कि अपनी खाला, फूफी, माँ, बहन, जो भी है, जो भी जिनके मियाँ चले गए हैं या जिनकी तलाक हो चुकी है, उनको दोबारा से ज़िंदगी में लाइए, उनकी शादी कराइए। उनको एक अच्छा साथी की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है आपके, बल्कि अपने सर से भी देखें, ज़िम्मेदारी हटेगी। शुक्र करेंगे आपके, अल्लाह का शुक्र हुआ ये लोग अपने अपने ठिकानों पे गए, वरना आपको माँ को संभालना पड़ जाएगा, पुप्पी खाला संभालनी पड़ जाएगी, बहन संभालनी पड़ जाएगी। अगर उनको कोई अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाता है, एक अच्छा इंसान मिल जाता है जो उनका हाथ पकड़ सकता है, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी मज़ीद आगे गुजार सकता है, तो आप लोगों को क्या एतराज़ है? बल्कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसे निकाह करवाएं। रमज़ान का महीना है, स्वाब ले ले ईमान से, मैं तो कह रही हूँ कि ढूंढ ढूंढ के निकाह करवाएं। और मेरी बात से शायद बहुत लोगों को इतराज़ भी होगा, बहुत सारे लोगों को, शायद बहुत सारी ख़वातीन जिनकी मैं ज़ुबान बन गई हूँ, जो मेरी बात से एग्री करेंगी और इस वक्त घरों में बैठी होंगी इस इंतज़ार में कि हमारे बहन भाई या हमारे बेटे या हमारे भतीजे भांजे, इनको शायद ये ख्याल आए कि हमारी ज़िंदगी भी है, उसका क्या करना है। तो इसलिए कोई ना कोई अच्छी बात करनी चाहिए, और इस महीने में तो स्वाब कमा लें सच्ची, कोई ना कोई निकाह करवाएं, कोई ऐसे अच्छे अच्छे काम कराएं, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा जब आप ये ऐसा काम करें तो। इसके अलावा आज मैं जा रही हूँ समीन की खाला के घर। आप देख रहे हैं मैं तैयार हुई हूँ बड़ी। अब ये कुछ दिन ही हैं जब मैं अफ्तारियों पे जा सकती हूँ। मैंने कहा भाई मैंने तो अपने घर में कर ली है, अब जिसने करनी कर ले, क्योंकि फिर मैंने शायद 1-2 दिन में कराची चले जाना है, फिर वहाँ जाके मैंने खैर रहना कम दिन ही है, लेकिन फिर मुझे वापस आना है, फिर उसके बाद जैसे जैसे होगा वैसे वैसे अफ्तारियाँ करेंगे। यही तो महीना होता है मिल बैठने का, मिल बैठ के खाने का, पीने का, मज़े करने का। बाकी मेरी समीन आपको अच्छी लगी, आपका बहुत शुक्रिया। वो वाक़ई बहुत प्यारी बच्ची, लो जी बच्चों का नाम लिया और बच्चे आ गए। तो लिहाज़ा अब हम तैयार हो गए, मैं तो हो गई हूँ, उन्होंने आके तैयार होना है, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। मैं आपको दिखाती हूँ आज हम कहाँ जा रहे हैं और हमने क्या-क्या खाना-पीना है। फिर देखिए और खुश होइए और दुआ कीजिए, पॉज़िटिव रहें यार, छोड़ें क्या बुराइयाँ करनी, क्या लोगों के पीछे पड़ना, नुक्ताचीनी, उनकी बातें निकाल के। अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें और सुकून में रहें, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। अभी मेरे बच्चे आ गए हैं, अभी वो तैयार होंगे, अभी मैं जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आज हमने वहाँ कैसा वक़्त गुज़ारा। बहुत शुक्रिया।